बहुत ही ज़्यादा खस्ता, करारे और मज़ेदार से भलों की रेसिपी लेकर आपके लिए आई हूँ। यकीन करें आप इनको एक बार बना लें और पूरा रमज़ान इस्तेमाल करें। दाल के बनाएँगे, बहुत आसान तरीके से बनाएँगे। सारी ही टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। एक नई रेसिपी के साथ मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ भल्लों की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे हम बड़े भी बोलते हैं, भल्ले भी बोलते हैं, कुछ भी आप इनको कह सकते हैं। लेकिन ये घर पे बनाना बहुत ही आसान है। बाज़ार से इतने महंगे ये मिलते हैं, तो इनको घर पे बना लीजिए। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप माश की दाल ली है और इसको मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको गर्म पानी में 2 से 3 घंटे भिगो दीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो ओवरनाइट इसको ज़रूर भिगो के रखिएगा। अच्छे से वॉश करके आपने इसको भिगोना है, क्योंकि जो लास्ट पे इसमें पानी हमने डालना है ना, उसे आपने ज़ाया नहीं करना। तो उसी पानी के साथ मैं इसको डाल रही हूँ ब्लेंडर जग में, क्योंकि हमने इसको ब्लेंड करना है। अच्छा, पानी आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा शामिल नहीं किया, मैंने सारा पानी डाला है, लेकिन बाद में मैंने पानी निकाल दिया था और आप देख सकते हैं कि अब पानी इसमें बिल्कुल थोड़ा सा है। तो उसके साथ हमने इसको ब्लेंड कर लेना है अच्छी तरह से। ये देखिए, ये इस तरह से आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगी ब्लेंड होने के बाद। तो अगर आपकी दाल बहुत अच्छे से भीगी हुई होगी ना, तो ये बहुत आसानी के साथ ब्लेंड हो जाएगी और बहुत अच्छी और फॉर्मी से ये ब्लेंड होगी। तो यहाँ पर इसको ना हम शामिल कर लेते हैं एक बाउल में। तो ये देखिए कि माशाल्लाह से ये कितनी अच्छी रिबन के फॉर्म में नीचे गिर रही है। तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल परफेक्ट हमारे से ब्लेंड हुई है। तो अब हमने ना इसको बीट करना है। सबसे अहम इसका जो प्रोसेस है ना, वो है इसको बीट करने का। जितना अच्छा आप इसको अगर आपके हैंड से नहीं करना चाहते ना, आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसको हैंड बीटर से किया था और मुझे कम से कम 15 से 20 मिनट लगे थे इसको मज़ीद अच्छा बनाने के लिए। तो इसमें मैंने 1/4 टीस्पून, देख सकते हैं आप, 1/4 टीस्पून मैंने इसमें डाला है मीठा सोडा। आपने ज़्यादा शामिल नहीं करना, वरना ये कड़वे हो जाएंगे। और 1/2 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें डाला है नमक। और अब हम इसको मज़ीद अच्छे से एक ही साइड पे आपने इसको घुमाना है, इसकी साइड को चेंज नहीं करना। बिल्कुल एक ही रुख पे आप इस तरह से ब्लेंड इसको करते हुए अच्छे तरीके से बीट करते रहिएगा। और यहाँ पर ना मैं इसको चेक कर रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्लॉट तो कर रही है, लेकिन ये फैल रही है। इसका मतलब इसको मज़ीद हम बीट करेंगे। और अब इस जब आ जाएगी ना कंसिस्टेंसी में, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बीट करते करते ये कितनी अच्छी गाढ़ी सी हो गई है। और इसको आपने डालना है, फ्राई करना है गरम ऑयल में। तो ये देखिए माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से ये फ्राई हो रहे हैं, कोई फैले नहीं है ऑयल में, क्योंकि हमने इसको बीट बहुत अच्छे से किया है। जितना अच्छा आप बीट कर लेंगे, आपके भले उतने ही मज़ेदार और परफेक्ट तरीके से बनेंगे। और इन पे अच्छा सा गोल्डन कलर आने पर आपने इनको निकाल लेना है। मीडियम से लो आंच पे आपने इनको फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे ना कीजिएगा, वरना ये बाहर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही करारे, बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये दही बल्ले जो बनके तैयार हो चुके हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि हमने इनको फ्राई कैसे सेव कैसे करना है। तो एक जिपलॉक बैग ले लीजिएगा या कोई कंटेनर ले लीजिएगा। अगर आप कंटेनर में किसी में बॉक्स में कर रहे हैं ना, तो उसमें आप टिश्यू बिछा लीजिएगा नीचे, या फिर होती है ना रद्दी पेपर होता है जिसे हम ब्राउन कागज़ भी कहते हैं, वो ले लीजिएगा। उससे ये होगा कि इनमें नमी नहीं जाएगी। तो ये पूरा माह आप इस्तेमाल करें तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। यहाँ पर मैंने इनको जिपलॉक बैग में सेव कर लिया और इनको मैंने फ्रीज़ होने के लिए रख दिया था। तो ये नेक्स्ट डे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने जब इनको फ्रीज़ किया था, नेक्स्ट डे मैंने इसमें दही डाल के इनके भले बनाए थे और यकीन करें बहुत मज़े के बने। इनको इस्तेमाल कैसे करना है, नेक्स्ट डे मैंने ये फ्रीज़ किए हुए पानी में डाल रही हूँ। ये पानी ना नीम गर्म पानी है, मतलब कि बहुत ठंडा पानी नहीं है, थोड़ा सा गर्म पानी है। उसमें मैंने ये भले डाल दिए और इसमें मैंने थोड़ा सा फ्लेवर के लिए डाल दिया है सब्ज़ धनिया। इससे ना भल्लों के अंदर सब्ज़ धनिया का फ्लेवर और खुशबू बहुत अच्छी लगेगी। तो ये देखिए, और इनको आपने 10 मिनट डिप रखेंगे ना, तो 10 मिनट के बाद ये देखिए इस फॉर्म में आ जाएंगे। बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, बहुत मज़ेदार बनेंगे, बहुत आसान तरीके से। रमज़ान में आपको पता है कि टाइम नहीं होता, तो डेली आप 5-6 निकालिए और 1 कटोरी दही के साथ आप बना लें तो बिल्कुल परफेक्टली ये तैयार हो जाएंगे।
यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया, उसके नीचे थोड़ा सा मैंने ना दही स्प्रेड किया है। दही में ना नमक शामिल किया हुआ है, बाकी कोई इसमें मसाला नहीं डाला मैंने। तो अगर आप पहले ही दही में सारा कुछ मिक्स कर लेते हैं तो तब भी कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर मैंने पानी से निकाल के ना भल्लों को, उनका पानी निचोड़ के दही के ऊपर रखा और ऊपर से फिर से मैंने दही डाल दिया। इस तरह करने से ये होगा कि जो भल्ले हैं ना वो दही को बहुत कम पिएंगे और ये बहुत ही सॉफ्ट से बनेंगे। बाकी आपकी मर्जी है जो भी आप इसमें शामिल करना चाहते हैं। मैंने प्याज शामिल किया है यहाँ पर, थोड़ा सा स्लाइसिस में कटा हुआ, और थोड़े थोड़े मैंने ना टमाटर डाले हैं। टमाटर के बीज मैंने निकाल लिए थे, क्योंकि वो बीज जब हम डालते हैं ना, टमाटर के बीज में डालते हैं तो वो थोड़ा सा ना पानी भी छोड़ देते हैं, तो अच्छे नहीं लगते। यहाँ पर मैंने बीज निकाल दिए थे और सब्ज़ मिर्चें काट के मैंने ये स्प्रेड कर दी हैं थोड़ी सी, बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत करारी सी लगती हैं। और ये ग्रीन चटनी है, तो अगर आप ग्रीन चटनी इस तरह से नहीं डालना चाहते ना, आप सिंपल दही में पहले अच्छे से सब्ज़ चटनी को मिक्स कर लीजिए और भल्लों के ऊपर डाल दीजिए। इस तरह से भी बहुत परफेक्टली बन जाएंगे। बस ये है कि थोड़ी सी खूबसूरती के लिए आप इस तरह से दही के ऊपर जब डालते हैं ना तो वो दिखने में खूबसूरत लगते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने इमली की चटनी आपके साथ, इसकी मैंने ना रेसिपी भी शेयर की हुई है, तो वो भी आप ज़रूर वॉच कीजिएगा, बहुत आसानी रहेगी आपके लिए रमज़ान में। तो ये देखिए वो चटनी मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दी है, बहुत ही मज़ेदार लगती है। और यहाँ पर आप चेक कीजिए कि माशाल्लाह माशाल्लाह दही भल्ले हमारे बनके तैयार हो चुके हैं और इतने ये सॉफ्ट कोई बने हैं ना, तो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कोई इसमें ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती हैं, कोई इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है। थोड़ी सी मेहनत ये है कि आपको इसको ना हाथ से बीट बहुत अच्छे से करना है। तो इंशाल्लाह ताला आपके भल्ले भी बहुत ही मज़ेदार, बहुत परफेक्ट बनेंगे। बस एक बार आप बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अच्छे से कमेंट कीजिएगा, ताकि हमें भी अपनी मेहनत का थोड़ा सा फल मिलता रहे। और ये जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है ना, ये मैंने ऐसी नहीं की, ये मैंने 2-3 बार इसको ट्राई किया और जब परफेक्टली जब मैं खुद इनको बना सकी ना, तब मैंने आपके साथ ये शेयर की है। और ये मेरी परफेक्ट वाली रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जो पहले मैंने जितनी बार भी ट्राई किया तो मैंने इतना इनको बीट नहीं किया था। तो सिर्फ एक गलती मुझसे होती थी कि मैं इनको बीट बहुत कम टाइम के लिए करती थी और छोड़ देती थी। बस आपने बीट कर करके इसको बीट करके ही गाढ़ा करना है, तो इंशाल्लाह ताला आपके जो भल्ले हैं ना बहुत परफेक्ट तरीके से बनेंगे। बाकी कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि इंसान को समझ ना आए। तो बस रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और चैनल का विजिट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको इसी तरह की बहुत अच्छी, आसान, मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिलेंगी और बहुत ही टाइम सेवर रेसिपी हैं, बहुत कम चीज़ों से, घर की चीज़ों से बनने वाली रेसिपीज़ हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको मेरे चैनल का विजिट करके ज़रूर अच्छा लगेगा और सब्सक्राइब भी करते जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस करते जाइएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जाते हुए बस यही कहूँगी, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अपनों के लिए जब भी कुछ बनाएं, दिल से बनाएं, प्यार से बनाएं, उसमें ढेर सारा प्यार शामिल करें, तो वो चीज़ माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बनती है, क्योंकि आपका ढेर सारा प्यार उसमें शामिल होता है। और मेरी तरफ से आप सबको रमज़ानुल मुबारक बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।